बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा आज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पे हमारा छठा लेक्चर है। आज भी हमने एक न्यूमेरिक पे बात करनी है। इससे पहले लेक्चर में जो न्यूमेरिक पे बात हुई वो रेट के साथ था, मेथड सेम था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आज भी हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का ही सवाल करेंगे, लेकिन उसके फार्मूला से करेंगे। और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, दोनों सवाल ज़ाहिर है बोर्ड में आते हैं, दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बहुत आसान सी चीज़ है, वैसा ही काम है सारा। तो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यहाँ पे लिखा है जी आपके पास, जी एंड कंपनी परचेज द मशीनरी ऑन जनवरी 1, 2010 फॉर ₹5 लाख। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह। एंड पे ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹4 लाख। लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स। ये चीज यहां पर आपके अब नई चेंज शुरू हो गई कि लाइफ आपके पास 10 साल है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 लाख। अब आप जानते हैं रेजिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, द वैल्यू एट विच एसेट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। अहम फेज होता है ये, जहां से आपको ये पता चलता है कि आपने कितने साल तक कितने आपका क्लोजिंग डेट कब है और आपने कितने साल महीनों की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। अब इसमें बेटा पहली चीज बिल्कुल उसी तरह ही, अगर आप ये मशीनरी अकाउंट 5 साल के लिए बना रहे हैं तो ये फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर इकोनॉमिक लाइफ। आपके पास एसेट कॉस्ट, इससे पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, उसकी परचेज प्राइस में जो अखराजात होते हैं हम उसे ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स 9 लाख। माइनस इसमें से किया हमने उसकी रेजिडुअल वैल्यू ₹1 लाख। लाइफ थी उसकी 10 ईयर्स। तो हमारे पास पर ईयर, एनुअल मीन सालाना, 1 साल की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, 80,000। ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा, 80,000। आसान हो गया। हर साल जब हमें डेप्रिसिएशन लिखनी है तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी होती। दिस इज वेरी इजी टू डू कि हम डेप्रिसिएशन हम एक दफा निकाल लेते हैं और फिर उसी से सवाल करते चले जाते हैं एंड सो फोर्थ। इस सवाल की जो लेंथ है 5 साल तक की है। अब आपको उसी तरह ही सवाल करना है। फिर याद रखिएगा एसेट परचेज होगा, अगर उस साल और मजीद कोई एसेट परचेज नहीं होता तो हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ईयर एंड पर। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फिर वही बातें आपको ज़हन में रखनी है। एक तो उसका टाइम एक्सपायर, जो कि यहाँ पूरा 1 साल बनेगा, 12 महीने पूरे होते हैं अगर जनवरी से दिसंबर में जाए। वो अमाउंट आपको दी होती है और अगर आपको उस अमाउंट को कन्वर्ट करना हो मंथ्स में, इस स्पेशली सवाल के हवाले से बात कर रहा हूं, तो फिर आप उसको उसके मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। लीजिए अब इस सवाल का सॉल्यूशन हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, तो बाकी सवाल आपको वहां समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि जब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, इस वक्त मशीनरी है तो मशीनरी का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। मैं फिर बता देता हूं। आपके पास ये जो ब्लू लाइंस में एक स्केच ड्रॉ हुआ है, ये आपका मशीनरी अकाउंट है। इसकी डेबिट साइड पर 3 कॉलम्स हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, अमाउंट का, और यही 3 कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट आपको इसकी क्रेडिट साइड पर भी नजर आ रहे हैं। ये तो बन गया सवाल का स्केच फॉर्मेट जिसे आप कहते हैं। अब सवाल का आगाज उसी तरह जनवरी 1, 2010 से है। तो हमने एसेट परचेज किया। हमने पढ़ा था पहले भी, जब एसेट परचेज होता है तो हम उसे बैंक से रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने यहां पर दोनों अमाउंट ऐड की बैंक अकाउंट के सामने और यहां लिख दी, ये एसेट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी तरह आपने देखना है कि 2010 से लेकर, जनवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक कोई और एसेट परचेज तो नहीं हुआ। अगर बेटा परचेज होगा तो इस साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमने पिछले बोर्ड पर इसकी डेप्रिसिएशन पहले से कैलकुलेट कर ली थी कि एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। मैं फिर भी आपको
थोड़ा सा उसका व्यू दे देता हूं आपके पास। अगर आप वही चीज यहां लिखना चाहें तो 9 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो इसको बार बार लिखने की बेशक जरूरत नहीं है अगर आप उसकी वर्किंग पहले से बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन आ गई 80,000। अब डेप्रिसिएशन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है उसका बैलेंस सीडी फाइंड करना। अब बेटा पहले बात हुई थी बैलेंस सीडी पहला साल हो, फिर मैं बता रहा हूं, स्ट्रेस कर रहा हूं, पहला साल। कौन सा साल? पहला साल। तो हम क्या करेंगे, उसकी परचेज प्राइस से उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। परचेज प्राइस आपकी 9 लाख, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर 80,000 और आपके पास जो बैलेंस सीडी निकला वो कितना निकला? 8,20,000। इसको माइनस करने के बाद जो सीडी बैलेंस होता है किसी एक साल का, वो अगले साल के शुरू का बीडी बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। अब 2010 का ईयर क्लोज कर दिया हमने। अब हम जा रहे हैं 2011 में, क्योंकि हमें सवाल 5 साल तक प्रेजेंट करके दिखाना है। 2011 में जनवरी में बैलेंस बीडी आपके पास 8,20,000। इसी तरह 2011 में जनवरी से दिसंबर तक अगर आपने कोई एसेट परचेज नहीं किया तो यहां पे कोई और एसेट शो नहीं होगा। अगर आप एसेट परचेज करेंगे तो यहां पर वो एसेट शो किया जाएगा। 31 दिसंबर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास पहला स्टेप एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। डेप्रिसिएशन क्योंकि यहां पर हमने फार्मूला से कैलकुलेट की है, हर साल हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा। यहां पे फार्मूला लिख के या रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। वैसे भी फिक्स्ड और मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है। तो आपने जो डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट की थी वो 80,000 है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है। अब क्लोजिंग बैलेंस पहले साल के अलावा कैसे फाइंड करते हैं? पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो उसके बीडी बैलेंस से माइनस की जाती है। बीडी बैलेंस यहां पर इस साल में 8,20,000 है और इसी एसेट की डेप्रिसिएशन 80,000 है। अब आप इनको माइनस करेंगे, आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये बैलेंस सीडी जो है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। नेक्स्ट ईयर जब हम जाते हैं हमारे पास 2012 है, जनवरी 1 है। ये बात भी ऐप से पहले डिस्कस हो चुकी है। अगर क्लोजिंग ईयर 31 दिसंबर होगा तो उसका स्टार्टिंग ईयर जनवरी 1 होगा। बैलेंस बीडी मीन ओपनिंग बैलेंस है। ये वही अमाउंट है बेटा जो आपने पिछले साल में यहां पे क्लोजिंग बैलेंस में लिखी थी। अब इसी तरह अगर हमने इस साल में भी कोई एसेट परचेज नहीं किया तो इसका ये वाला पोर्शन सारा खाली रहेगा, मतलब कोई चीज यहां रिकॉर्ड नहीं होगी, एसेट ही सिर्फ वैल्यू शो करेगा। जब ईयर एंड होगा तो याद रखें सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन करते वक्त आपको मेथड ज़हन में आना चाहिए। मेथड के बाद क्या वो सवाल रेट में गिवन है या फार्मूला में है? फार्मूला में है तो डेप्रिसिएशन पहले ही हमने कैलकुलेट कर ली थी 80,000। बैलेंस सीडी हम निकालेंगे। इसका कैसे निकालते हैं? पहले साल के अलावा जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो उसके बीडी बैलेंस से माइनस करते हैं। ये बेटा बीडी बैलेंस है और ये इस एसेट की डेप्रिसिएशन है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट की वजह से सेम आ रही है। 2012 में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अमाउंट हमारे पास पहले से गिवन है, कैलकुलेट कर चुके थे। बैलेंस सीडी कैसे निकाला जाएगा? उसी एसेट के बीडी बैलेंस से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो आपके पास इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। इस सवाल का बाकी हिस्सा अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, ताकि जहां यह सवाल जाके इख्तिताम होगा। तो अब हम चलते हैं
नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। बेटा यहां पर हम 2013 में पहुंच गए, वहां पर जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारे पास वो यहां का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट जो है आपने 6,60,000 लिख दी। इस साल भी कोई एसेट परचेज नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड टर्म मेथड में फार्मूला से हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। इसके बाद आप निकालोगे इसका बैलेंस बीडी सीडी बैलेंस निकालेंगे आप। जो सीडी बैलेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जिस एसेट का बीडी बैलेंस माइनस डेप्रीसिएशन। हम यही करते आ रहे हैं पहले साल के अलावा कि सीडी बैलेंस कैसे निकालते हैं, जिस एसेट का सीडी बैलेंस निकालना हो उसके बीडी बैलेंस से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो यहां पे जो अमाउंट आ रही है 5,80,000 की, ये आपका सीडी बैलेंस है 2013 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर की तरफ जो जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारे पास ओपनिंग जो ईयर है दैट इज 2014। इसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 5,80,000, 5,80,000 जो कि क्लोजिंग बैलेंस था 2013 का 5,80,000। अगेन बेटा इस साल हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया, या आपने देखना होता है कि इस साल में कोई एसेट परचेज तो नहीं हुआ। ये एसेट सिंगल है। जब एसेट सिंगल था हम इसको ईयर एंड पे गए। ईयर एंड पे जाने के बाद हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की, और डेप्रिसिएशन जब हमने इस पे कैलकुलेट की वो बनी 80,000 एज पर द फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होता है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड किया जाता है पहले साल के अलावा, कि जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो उसी एसेट के बीडी बैलेंस से माइनस की जाती है। जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो उसी एसेट के बीडी बैलेंस से माइनस की जाती है। या किसी एसेट्स का पहले साल के अलावा आपने क्लोजिंग बैलेंस लेना हो तो उसकी डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दें। तो जब आपने इसमें से ये माइनस की, आपके पास 5 लाख आपके पास क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस सीडी आ गया। अब पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि अगर वो सवाल आपको 5 साल के लिए कहता है तो आपने क्या करना होता है, छठे साल का ओपनिंग बैलेंस शो करना है। अगर वो कहता है सवाल 4 साल का है तो आपने 5वें साल के शुरू का ओपनिंग बैलेंस शो करना है। उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, ओपनिंग बैलेंस शो करना है। वो कहता है सवाल 6 साल का है तो 7वें साल का ओपनिंग बैलेंस जरूर शो करना है। अब ये जो सवाल था ये 5 साल का था। अब देखिए 5 साल इसके मुकम्मल हो गए, मैंने आगे जाकर छठे साल में इसका ओपनिंग बैलेंस शो कर दिया जो कि क्लोजिंग बैलेंस था। याद होगा कि जब भी आप बैलेंस सीडी लेते हैं उसका एक बीडी बैलेंस जरूर होता है। ब्रैचेस अकाउंट में हम ऐसे किया करते थे, इससे ये इसका बीडी बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा अगले साल का। बेटा इस सवाल में जो आपने एक चीज सीखी वो ये थी, एक तो एसेट कॉस्ट आपको समझ आ जानी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें ऐड करते हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो नॉर्मली ये फॉर्मूला फिक्स्ड टर्म मेथड में जो एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू का फॉर्मूला है ये वहीं इस्तेमाल होता है, हम इसे वहां रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 3, इसमें जो हम डेप्रिसिएशन एक दफा निकाल लेते हैं वो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम चल रही होती है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसलिए ये सवाल करना बहुत आसान है। लेकिन बोर्ड में अक्सर आ चुका है सवाल, बहुत आसान होता है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आज तक के लिए बेटा अब तक के लिए इतना ही। ये आपका लेक्चर मुकम्मल हो चुका। ये सवाल बहुत ध्यान से कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आपसे अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।